नेता ताता है सबसे वोट लेवे, लेकिन तू वोट देवे घड़ी कहेगा अहो बताओ तो कौन कौन खड़ा भेलो हाँ, कौन कौन जाति के हो, तो एगो ब्राह्मण है एगो पासवान है, ब्राह्मण है हाँ ओकरे देवे के ही, अपन जात हो, पासवान कहेगा अच्छा पासवान हो अपन जात के देवे के, ब्राह्मण के नहीं देवे के। तू करता है जात की राजनीति, नेता के कहता है जात की राजनीति। नेता उतना भ्रष्ट नहीं हुआ है जितना कुछ आदमी समाज में भ्रष्ट है, और ओकरा वजह से सबके समस्या है रे बाबू। नमस्कार दोस्तों, जैसे ही मैं कुछ कहना चाहता हूं और बीजेपी के बारे में बोलता हूं, सरकार की योजनाओं के बारे में बोलता हूं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम धराम से आ जाते हैं और कहते हैं ई आरजेडी के दलाल है, आरजेडी के दलाल। अभी विपिन सर नहीं है, मुखिया जी नहीं है, आरजेडी के दलाल है। अरे भाई इस योजना के बारे में हम इसलिए जानकारी देते हैं कि कोई भी योजना बनती है ना और जो लोगों के पास तक आती है, अधिकतर योजना पंचायत से होकर गुजरती है और मैं पंचायत का हेड हूं, मुझे मुखिया बनाया गया है, लोगों ने वोट देकर मुझे मुखिया चुना है। तो जहां गड़बड़ियां हैं सवाल उठाऊंगा और आपको भी जानकारी देता हूं तथ्य के साथ। और अगर सरकार से सवाल उठाने पर, बीजेपी सरकार से सवाल उठाने पर मैं कैसे हो जाता हूं आरजेडी का दलाल, ये बताओ। ये तो वही बात हो गया कि मतलब सास और पुतोह झगड़ा की, अब बेटा आकर अगर अपनी पत्नी को डांटे तो पत्नी पलट के तुरंत जवाब देगी अच्छा मैया सिखा कर भेजी है ना, मैया बोली होगी इसीलिए तुम हमको डांट रहे हो। ये तो वही बात हो गया, जबकि उस बेटा को पत्नी ने कुछ सिखाया नहीं या मां ने कुछ सिखाया नहीं। मां को डांटेगा तो मां कहेगी अच्छा पत्नी सिखा कर भेज लूं, अब पत्नी के डांटेगा तो पत्नी कहेगी मां सिखा कर भेजी है। ऐसे थोड़े होता है। और आप इसलिए बोलते हैं, ये मुझे समझ में आता है कि मेरे नाम में यादव लगा हुआ है, विपिन यादव और तेजस्वी यादव, तो आपको लगता है कि अच्छा यादव यादव हो, चूंकि कमेंट आता है, इतना ज्यादा कमेंट आता है। सर आप एक टीचर हो के ये सब शोभा नहीं देता। अच्छा उसके बाद है एक पार्टी को सपोर्ट करे और दूसरे पार्टी को हमेशा बुराई करे। एक टीचर का काम होता है सही को सही, गलत को गलत बोलने का, किसी एक पर मतलब नहीं बोलने का। अब एक बात बता भाई, सरकार जिसकी रहेगी सवाल उसी से न होगा, पावर उसी के पास न होता। मैं मुखिया हूं तो मैं अगर ये दोष देते रहूं अब जब मैं मुखिया बन गया तब मैं क्यों दोष दूंगा किसी को कि वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। अच्छा पहले भी गड़बड़ किया होगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है, अब तो मुझे सही करना है, अब मेरी जिम्मेदारी है। अब लोग हमसे सवाल करते हैं ना, और सही गलत चाहे जो भी चीजें होती है मैं बताऊंगा ना। अब सरकार जिसकी होगी वो बताएंगा ना। अब हम कहेंगे कि यहां पर तेजस्वी यादव गड़बड़ है, और जो सरकार होगी सवाल उसी से होगा। अब यहां ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, ये सब टीचर होके क्या कर रहे हैं, शोभा नहीं देता है। टीचर होके हम वो चीज बता रहे हैं जिसको जानना सबसे पहले प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। आइए, राजद के टिकट के लिए ललायित हो रहे हैं विपिन सर, देखना ये है राजद का टिकट खरीद भी लेंगे, देखना ये राजद का टिकट खरीद भी लेंगे। और यूट्यूब से शुरुआत हो चुका है। सबसे बड़ा धोखेबाज विपिन सर ही निकले, इनको पक्का आरजेडी से टिकट मिलेगा। अच्छा विपिन, तुम्हें भी बहुत जल्दी आरजेडी से टिकट मिलने वाला है, तुम एक सेट पैटर्न पर चल रहे हो। कभी तुम ये भी बोल दो कि लालू चारा चोर हैं। लालू जी के बारे में चारा चोर हैं या नहीं, कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, और कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होता है, यह हर किसी को मानना पड़ा है। अगर वो पाए गए हैं तो उनको जेल भी दिया गया है और सजा भी होगी। तो क्या इसके वजह से वर्तमान सरकार से सवाल नहीं किया जाए, इसको फिर ही छोड़ दिया जाए कि लालू जी ने गड़बड़ किया है तब मोदी जी को नहीं टोकना है, न रोकना है, हैं? ऐसे होता है। मतलब कि अगर पड़ोसी का बाल बच्चा बिगड़ गया है तो अपना बाल बच्चा के शासन नहीं करने की जरूरत है। तो गजब कमाल की लॉजिक है यार। और दूसरी बात रही आरजेडी से टिकट लेने की बात, तो हम बीजेपी को डांटेंगे तब आरजेडी से टिकट मिलेगा। ये कौन बता दिया आपको? राजनीति इतना आसान है, आज समझाते हैं आपको।
बीजेपी से टिकट तो उसको भी मिला है जो बीजेपी को गरिया गरिया के गया है। बहुत पहले रवि किशन जी भी गरिया रहे थे, उनके बाप दादा कांग्रेसी थे। अभी कुछ दिन पहले बेचारा मनीष कश्यप भी। क्यों करेंगे हम मोदी जी को फॉलो? स्वामी विवेकानंद को फॉलो करेंगे, भगत सिंह को फॉलो करेंगे। मोदी जी तो देश को बर्बाद कर दिया। सुने हो वीडियो की नहीं? कहना तो हम अपलोड कर देंगे किसी दिन। वो आदमी को बीजेपी ने शामिल किया। इतना ही नहीं, आओ ना हम आपको दिखाते हैं। नाम सुने हैं? विरोधी है जरूरी, आखिर मोदी की क्यों ऐसी क्या है मजबूरी। नीतीश जी कम पेरे हैं, कम पेरा पेरी की है मोदी जी के साथ, आज है ना बीजेपी के साथ। उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, क्या क्या बोले हैं बीजेपी के बारे में आपको पता है? बीजेपी की चौकीदारी गरीबों के लिए नहीं है, उनके नेता अमीरों के लिए चौकीदारी करते हैं। बीजेपी की चौकीदारी में गरीबों की नौकरियों पर डाका डाला जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा, ये इन्हीं का स्टेटमेंट है और ये मैंने न्यूज पर जो आया था वहीं से लिया था। ये मेरे अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं है, इनका स्टेटमेंट है। और आज बीजेपी इन्हीं को टिकट दे रखा है। तू काहे पगलायल है? दिमाग ठीक कर लो। इतना जल्दी अगर थोड़ा राजनीति समझ में आ जाता तो तू जात पात नहीं करता। मतलब मेरे नाम में यादव लगल है तो हम तेजस्वी यादव के दलाल हो गए। आ जा आ जा आ जा। देख रहे हो आंध्र प्रदेश के नेता हैं, अभी लोकसभा टिकट बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कुछ चीजें कट गई जो पीछे था एक दूसरा पेज में, लेकिन उनसे उनकी पत्नी के बारे में कोई सवाल पूछे तो कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। मोदी जी पर पर्सनल टिप्पणी इन्होंने किया था कि मोदी जी अपनी पत्नी को छोड़कर घूमते रहते हैं। मोदी जी को इससे पहले समझना चाहिए, वो परिवार वाला आदमी नहीं है, इसलिए कुछ समझ में नहीं था। इन्हीं ने टिप्पणी किया था, लेकिन उनसे इनकी पत्नी के बारे में कोई सवाल पूछे तो कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। मुझे लोकेश के पिता होने का गर्व है, मैंने हमेशा परिवार के मूल्य का समर्थन किया है, लेकिन मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है, इसलिए वो इसे समझ नहीं पाएंगे। इनके साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, लोकसभा टिकट इनको दिया गया है। ये पियर का चच्चा तब जनबे करते होगे। आपके पियर का चच्चा मुझे कमेंट करके गाली देने वाले हो, मुझे दलाल कहने वालों, जब तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवाता हूं तो तुझे मिर्ची लगती है। ये देखो, ये जो पियर का चच्चा है, ये पियर का चच्चा राजभर जी, ओपी राजभर, इस सबसे ज्यादा देश में गरियाए होंगे तब मोदी जी के या योगी जी के। लोकसभा टिकट इनको भी मिला है। आ रहा है बात समझ में? तब तू ये कैसे कह दिया कि हम बीजेपी पर तो हम योजना के बारे में बता रहे हैं। मैं तो गाली किसी को दे ही नहीं सकता, और ना मैं आपको कहूंगा कि आप किसी को गाली दीजिए, या मुझे समर्थन करने वाले व्यक्ति भी किसी को गाली ना दे, किसी को नहीं। अब एक बात बताओ, तुम कहते हो कि आरजेडी जातिवाद का पार्टी। अरे ना बीजेपी जातिवाद का पार्टी है, ना आरजेडी जातिवाद करता है। जातिवाद तुम करते हो। कैसे? अगर आरजेडी जातिवाद करती तो देखो 22 को कैंडिडेट एक के जाति के होता। जब यादव के जनसंख्या सबसे ज्यादा बिहार में है तो खाली यादव के नेता के टिकट ना दे दिया जाता। 22 को ना है यादव, बिहार में 22 को बढ़िया यादव के कोई नेता नहीं होगा चुनाव लड़े वाला। आरजेडी कहीं जाति का राजनीति करता है, आरजेडी जाति का राजनीति करता तो खाली यादव के टिकट दे देता। कोई भी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। जाति की राजनीति करती तो पार्टी का नेता आकर कहता, यादव आकर कहता कि हमरा यादवे के वोट चाहिए, बाकी हमरा पासवान, राजपूत, भूमिहार, चमार, मुस्लिम किसी का वोट नहीं चाहिए। एक राजपूत के नेता आकर कहते कि हमरा खाली राजपूत के वोट चाहिए। बाबू सुने हो कभी नेता के मुंह से ही? कहिया समझ में आएगा? तोरा ना आएगा समझ में। ये देख लो, ये जितने भी हैं, श्री कुमार सर्वजीत पासवान, श्री कुमार कुशवाहा, डॉक्टर रोहिणी आचार्य, श्रीमती अर्चना रविदास, श्री जयप्रकाश यादव, श्रीमती बीमा भारती, ललित यादव, श्री सुधाकर सिंह, श्री चंद्रहास चौपाल, डॉक्टर मीसा भारती, डॉक्टर विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, श्री अभय कुमार कुशवाहा, श्री शिवचंद्र राम, शाहनवाज आलम, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद। सारे लोगों का नाम है यार।
ये खाली यादव के नेता है इसमें। अब सुनो सुनो सुनो, इतना समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, बक्सर से सुधाकर सिंह को टिकट मिला है, ये राजपूत समाज से आते हैं। अब ही कुन्ना वाला हो गया। हम तो मान लो यादव है, हम बोलते हैं तो हम तेजस्वी यादव के आदमी हो गए। आरजेडी के टिकट से गए हैं तो केकड़ा बोलेंगे। अब इनको क्या कहोगे कि जात हो इसलिए जात का समर्थन करते हो, इन पर कैसे ही लागू होगा, ये कैसे लागू होगा? और बीजेपी में यादव के नेता मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना है। कहां बीजेपी जाति की राजनीति करती है? जाति की राजनीति आम जनता करता है। नेता ताता है सबसे वोट लेवे, लेकिन तू वोट देवे घड़ी कहेगा अहो बताओ तो कौन कौन खड़ा भेलो हो, कौन कौन जाति के हो? तो एगो ब्राह्मण है, एगो पासवान है। ब्राह्मण है हाँ ओकरे देवे के ही, अपन जात हो। पासवान कहेगा अच्छा पासवान हो, अपन जात के देवे के, ब्राह्मण के नहीं देवे के। तू करता है जात की राजनीति, नेता के कहता है जात की राजनीति। नेता उतना भ्रष्ट नहीं हुआ है जितना कुछ आदमी समाज में भ्रष्ट है, और ओकरा वजह से सबके समस्या है रे बाबू। सुनो अभी बताओ तो, जो हाँ अब ये देखो, ये कौन है? मुन्ना शुक्ला को मैदान में उतारा गया है, जो भूमिहार जाति से आते हैं। इसके अलावा मधुबनी से अली अशरफ फातिमी को टिकट दिया गया है, जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं। इसके अलावा अररिया से टिकट पाने वाले शाहनवाज आलम भी मुस्लिम समुदाय से हैं। शिवहर से रितु जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। बांका से जयप्रकाश यादव को टिकट दिया गया है, ये यादव समाज से आते हैं। वाल्मीकि नगर से दीपक यादव, सारण से रोहिणी आचार्य को प्रत्याशी बनाया गया है। पाटलिपुत्रा से मीसा भारती को टिकट दिया गया है। दरभंगा से ललित यादव, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। अर्जुन राय को सीतामढ़ी से टिकट दिया गया है। कुमार चंद्रदीप को मधुपुरा से टिकट दिया गया है। औरंगाबाद से अभय कुमार कुशवाहा को टिकट मिला है, जो कोयरी जाति से हैं। इसके अलावा नवादा से टिकट पाने वाले श्रवण कुशवाहा भी कोयरी जाति से हैं। उजियारपुर से आलोक मेहता कोयरी जाति से हैं। मुंगेर से अनीता महतो को टिकट दिया गया है, जो कि कुर्मी जाति से है। अब बताओ, कुछ शर्म है? तुमको समझ में आ गया कि कोई पार्टी जाति की राजनीति करती है, हैं? हम यादव होके बोलेंगे तो तू हमरा यादव के साथ जोड़ देगा। कोई बेचारा राजपूत समाज से होगा, ब्राह्मण समाज से होगा, वो आकर अगर तुमको सही शिक्षा देगा, सही जानकारी देगा, तो तू बीजेपी से जोड़ देगा। जाति की लड़ाई तुम करते हो, तुम करवाते हो। कहां पार्टी लड़ाई कर रहा है? कहां आप देख रहे हो? आखिर पार्टी टिकट दिया है, वही ना जीत के जाएगा जी, और वही व्यक्ति ना पार्टी के लिए काम करेगा। कुछ समझ में आता है? हैं? इतना ब्रेन वॉश हो गया है, ऐसे ब्रेन वॉश हो गया है। ओपी राजभर से ज्यादा कोई गरियाया है जी बीजेपी को। ओपी राजभर से ज्यादा कोई गरियाया है, पियर का चच्चा से ज्यादा कोई गरियाया है ना? ना, इतना बुरा लगता है। सही ज्ञान देते हैं तब बुरा लगता है। तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। इस देश को, समाज में ऐसे लोगों की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा है कि कभी भी समाज को नहीं बदलने। मैंने कब कहा तुमको कि जाकर तुम आरजेडी को वोट दो? मेरी एक भी स्टेटमेंट सुन के, एक भी वीडियो निकाल के दिखा दो। मैंने कब मना किया कि बीजेपी को वोट नहीं देना है? एक को वीडियो में बोले हैं, एक को वीडियो में बोले हैं कि तेजस्वी यादव के जैसा कोई नेता पैदा नहीं लिया है? बोला है मैंने एक भी वीडियो में? दिखाओ मुझे, है तुम्हारी हिम्मत? नहीं है। फिर मेरे नाम में यादव लगा हुआ है, बड़ा दिक्कत है। काहे? काहे? यही काम करते हुए कोई ब्राह्मण समाज का लड़का होता, उसको भी तुम ऐसे ही करता। सुधर जाओ, किताब उठा लो, है ना? मैं बार बार कहता हूं, किताब उठाओ, पढ़ो। किताब पढ़ोगे, समाज को पढ़ोगे, तब इस देश के लिए कुछ कर पाओगे। और नहीं ऐसे फालतुआ की तरह बात करोगे, फालतू बात करोगे, समाज में गंदगी फैलाओगे, फैलाते रहो। बाकी हमें चाहने वाले, हमें साथ देने वाले हमारे साथ हैं, जिनको समझ में आ रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूं। आप सभी से अनुरोध है, जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं,
इस वीडियो को शेयर करके वैसे व्यक्ति के पास जरूर भेजिए जिसका दिमाग में भूसा भर गया है, जिसका दिमाग खाली नहीं हो पा रहा है कि कोई चीज को एब्जर्व कर सके। तनी भेज दीजिए उसको भी, ताकि कहीं वो एक आदमी बदल जाए ना तो दो चार गो को और को बदले। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।